डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे भारत में दास प्रथा पर कि किस तरह प्राचीन काल से ही भारत में दास प्रथा विद्यमान रही और किस तरह इस प्रथा ने समाज में असमानता ही नहीं बल्कि मानवता को भी एक प्रकार से शर्मसार किया है। मानव का किस तरह शोषण कर सकता है तथा किस तरह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अमानवीय व्यवहार, उसके साथ अमानवीय व्यवहार, यहाँ तक कि पशुता का व्यवहार कर सकता है, यह हमें दास प्रथा में देखने को मिलता है। यद्यपि भारत के संदर्भ में कई पाश्चात्य विद्वानों ने यह माना है कि भारत में दास प्रथा उस रूप में नहीं रही है, अर्थात उतनी अमानवीय नहीं रही है जितनी कि यूरोपीय देशों में, और यहाँ तक कि विश्व के प्रथम प्रजातंत्र वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। आपको ज्ञात होगा कि 1865 ईस्वी में जब संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध हुआ और अब्राहम लिंकन के प्रयासों से दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इससे पूर्व जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम लड़ते हुए और 1783 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका का अपना संविधान लागू हो गया था, परंतु फिर भी 1783 के पश्चात भी 1865 ईस्वी तक संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा विद्यमान रही। और इस प्रथा का सबसे बुरा पक्ष यह था कि इस प्रथा में गुलामों को नागरिक नहीं समझा जाता था, अर्थात उन्हें मनुष्य भी नहीं समझा जाता था, उन्हें पशुतुल्य समझा जाता था और पशुतुल्य व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इस तरह प्राचीन भारत या विश्व के विभिन्न देशों में दास प्रथा विद्यमान रही। यद्यपि इसके कम ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलते हैं वो एक अलग विषय है, परंतु मानवता के नाम पर निश्चित ही दास प्रथा एक कलंक रही है। दास प्रथा को एक संस्थात्मक शोषण की पराकाष्ठा कहा जा सकता है, जिसमें कि दासों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते थे और उन्हें हर तरह से अपने मालिक की सेवा करनी पड़ती थी। जैसे मैंने अभी कहा कि पश्चिमी सभ्यता में तो दास प्रथा की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही कि दासों का वहाँ बुरी तरह शोषण किया गया। इतना व्यापक शोषण पश्चिमी सभ्यता में दासों का हुआ है, उतना संभवतः कहीं भी उनका शोषण नहीं हुआ। भारत के संदर्भ में हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह भारत में प्राचीन काल से दास प्रथा विद्यमान रही और इसका स्वरूप कैसा रहा। वैदिक काल में जो दास प्रथा प्रचलित रही भारत में, उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वैदिक ग्रंथों में गृहदास, कृषि दास, जो खेतों में काम करने वाले दास, ऐसे दासों का उल्लेख पाया जाता है। वैदिक मंत्रों में दान स्तुतियों में दास एवं दासियों को दान करने की परंपरा देखने को मिलती है, जिसमें दास एवं दासियों को दान स्वरूप दूसरे को दिया जाता था। यद्यपि ऐसा नहीं है, वैदिक ग्रंथों में
ऐसे भी दासी पुत्र मिले हैं, या इस तरह के भी दासी पुत्रों का उल्लेख हुआ है जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की है। कवस एवं एलुस ऐसे ही वैदिक ऋषि हुए हैं जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की है। यद्यपि वैदिक काल में और वैदिक ग्रंथों में जो दास शब्द प्रचलित रहा है वह गुलाम के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि आपने अध्ययन किया होगा कि ऋग्वेद में जिस दशराज्य युद्ध का वर्णन है उस दशराज्य युद्ध का विजेता और उसका प्रमुख जो राजा था वो उसका नाम सुदास था, और ऐसा ही एक अन्य आर्य राजा जिसका नाम था दिवोदास। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी के नाम के आगे दास लगना या सुदास या दिवोदास कोई दास गुलाम नहीं थी, परंतु दास और दस्यु इनमें जो अंतर था, दस्यु जो पराजित हो गए थे उनको एक प्रकार से युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा थी, और जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके घरों में दास दासियों से कार्य कराने की प्रथा विद्यमान थी। यद्यपि हम वैदिक ग्रंथों के आधार पर कह सकते हैं कि वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी, परंतु उसका स्वरूप अमानवीय नहीं था। उत्तर वैदिक काल में हम स्वयं पाते हैं कि महाभारत में स्वयं पांडवों को जो है उनके चचेरे भाई दुर्योधन ने अपना दास बना लिया था, जो कि जुए में अपने को हार गए थे। तो इस तरह खरीदा हुआ दास या स्वयं को विक्रय किया हुआ दास या इस तरह के दासों के विभिन्न प्रकार थे। तो महाभारत में भी हमें इसी तरह दास प्रथा का वर्णन मिलता है। जब हम महाजनपद काल में तथा मौर्य काल में दास प्रथा का अध्ययन करते हैं तो यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण उल्लेख देखने को मिलता है। मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो इंडिका नामक पुस्तिका लिखी, तो मेगस्थनीज ने भारत के संदर्भ में जो विवरण दिया है, तो मेगस्थनीज लिखता है कि भारत में सभी लोग समान हैं और उनमें कोई दास नहीं है। अर्थात मेगस्थनीज का मानना था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। यद्यपि यह पूर्ण सत्य नहीं है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मेगस्थनीज ने जो भारत में दास प्रथा न होने का जिक्र किया, उसके पीछे संभवतः यह कारण था कि भारत में मेगस्थनीज को दास प्रथा उस रूप में देखने को नहीं मिली जिस रूप में वह यूरोप में प्रचलित थी। अर्थात जिस तरह उस काल में यूरोप में दासों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, पशुतुल्य व्यवहार किया जाता था, ऐसा व्यवहार भारत में दासों के साथ नहीं किया जाता था। डायोडोरस ने भी लिखा है कि भारत में उसने दास नहीं देखे। ऐसे ही यूरोपीय विद्वान स्ट्राबो भी लिखता है कि भारत में किसी ने अपनी सेवा में दास नहीं रखे थे, क्योंकि उनके पास दास नहीं हैं, इसलिए उन्हें बच्चों की अधिक आवश्यकता होती है ताकि वो अपने बच्चों से घर का काम करा सकें। इतिहासकारों के इस मत को मैंने जैसे पूर्व में कहा कि हम ये नहीं मान सकते कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, परंतु संभवतः जो मेगस्थनीज को भारत में जो लगा कि भारतीयों का दासों के प्रति उनके स्वामियों का व्यवहार अच्छा लगा होगा, या इसलिए उसने उल्लेख नहीं किया कि यहाँ इस तरह दासों के साथ पशुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता था, परंतु दास प्रथा विद्यमान थी। अर्थशास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति जन्म से दास हो सकता था, स्वयं को बेचने से वह दूसरे का दास बन सकता था, युद्धबंदी भी दास बनाए जा सकते थे, और न्याय द्वारा दंडित होने पर भी कोई व्यक्ति दास बन सकता था। साथ ही कोई भी दास अपनी कीमत अदा करके अपने स्वामी को अपनी कीमत दे करके
दासता से मुक्त हो सकता था। अब हम जिक्र करते हैं मौर्य काल के पश्चात और गुप्तोत्तर काल तक भारत में किस तरह की दास प्रथा विद्यमान रही। मिताक्षरा में 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। इन दासों में जो मुख्य प्रकार के दास थे उनमें थे गृहजात अर्थात घर में पैदा हुआ दास जो कि किसी दासी से उत्पन्न हुआ हो, दायागत पिता से दाय के रूप में मिला हुआ दास, लब्ध दास अर्थात दान में प्राप्त किया हुआ दास, कृतदास खरीदा हुआ दास, ध्वजाहित दास अर्थात युद्ध में बंदी बनाया गया दास, आत्मविक्रयी दास ऐसा दास जो स्वयं को बेचकर दासत्व को स्वीकार कर रहा हो, आहितक जो ऋण के बदले दास गुलाम बनाया गया हो, ऋण के बदले दास रखा गया हो, दंड प्रणीत जो दंड के परिणाम स्वरूप दास बनाया गया हो। इस तरह विभिन्न प्रकार के दासों का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यद्यपि बौद्ध धर्म में चतुर्वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया था, अर्थात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में चतुर्वर्ण व्यवस्था उस तरह नहीं थी जैसी कि हिंदू धर्म में थी, परंतु फिर भी बौद्ध मठों में भी दास रखने की प्रथा थी और मंदिरों में तो दास दासी प्रथा प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित रही है। दासों से मंदिर की सफाई और अन्य गृह कार्य कराए जाते थे। जैसे मैंने पूर्व में कहा, ऋण न चुकाने पर भी दास बनाया जाता था, दास खेती का भी कार्य करते थे। इस तरह दासों से अनेक प्रकार के सेवा कार्य कराए जाते थे। अतः हम मान सकते हैं कि प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्यमान थी, यद्यपि उसका स्वरूप पाश्चात्य सभ्यता से भिन्न था और निश्चित ही पाश्चात्य देशों की तुलना में भारतीय दासों का जीवन उतना अमानवीय नहीं था। यह हम पाश्चात्य विद्वानों के उल्लेखों से कह सकते हैं, उनके आधार पर हम इस बात को रख सकते हैं। क्योंकि जो यूरोप में दासों की स्थिति थी वो अत्यंत ही अमानवीय एवं पशुतुल्य थी। यूरोप में दासों की जो बिक्री होती थी वह बड़े पैमाने पर उनकी बिक्री होती थी, उनके बाजार लगाए जाते थे। और यही नहीं, यूरोप में जो बड़े विद्वान हुए हैं उनमें से कई विद्वानों ने भी दासता को अपनी मान्यता दी है, अर्थात दासत्व को स्वीकार किया है। अरस्तु स्वयं, जिनको हम एक बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, अरस्तु मानते हैं कि दासता स्वामी तथा दास दोनों के लिए हितकर है, अर्थात अरस्तु दास प्रथा को स्वीकार करते हैं। इसी तरह यद्यपि प्लेटो ने दासता को अनैतिक कहा है, उन्होंने दासता को स्वीकार नहीं किया है। रोम में दास प्रथा इतनी व्यापक रूप से प्रचलित थी कि उस समय प्राचीन रोम में डेलोस द्वीप के एक प्रमुख दास बाजार में एक दिन में लगभग 10,000 दासों का क्रय विक्रय किया जाता था। आगस्टस के समय उल्लेख मिलता है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसके पास 4,000 दास थे। अर्थात हम समझ सकते हैं कि यूरोप में दास प्रथा किस तरह विद्यमान थी और किस तरह मनुष्य को दासत्व में उस समय जकड़े रखा था। दासों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यद्यपि ऐसे उदाहरण भारत में भी मिले हैं, लेकिन यूरोप की तुलना में हम कह सकते हैं कि भारत में ऐसे उदाहरण कम देखने को मिले हैं। इस तरह यूरोप और भारत में यदि हम तुलना करें तो दास प्रथा यद्यपि दोनों जगह विद्यमान थी, परंतु दासों के साथ जो अमानवीय व्यवहार था उसके उदाहरण दोनों तरफ मिलते हैं, लेकिन यूरोप की तुलना में भारत में ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं
कि दास प्रथा किस तरह मानवता के लिए एक अभिशाप रही है और इसीलिए आधुनिक काल में सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति के द्वारा जो सबको समानता का अधिकार दिया गया वह एक बहुत बड़ा कदम था और फ्रांस की क्रांति ने ही सर्वप्रथम मानव को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, जो ये तीन सिद्धांत थे, ये तीन सिद्धांत प्रदान किए और इससे दास प्रथा को एक प्रकार से समाप्त करने का प्रयास किया गया और सभी मनुष्यों को समान अधिकार प्रदान किए गए और इस तरह ये मानवता की दिशा में समानता का एक प्रथम कदम हम कह सकते हैं और इसीलिए हम फ्रांस की क्रांति के जो महत्वपूर्ण तीन सिद्धांत थे उनको याद रखते हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।